So now we will try to understand some other polysaccharides. Okay, we will try to understand some other polysaccharide. Okay, कल हमने स्टार्च में अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज वगैरह लिया था। आज हम पॉलीसैकेराइड में जानने जा रहे हैं काइटिन। ओके, अब काइटिन जो होता है वो एक प्रकार का होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब एक ही तरह की यूनिट से बना हुआ है। तो किस यूनिट से ये बना है? ये बना हुआ है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। किससे बना है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, जिसको मैं शॉर्ट में क्या कह देता हूँ? नैग। ओके, आई विल कॉल इट एज अ नैग। ठीक है, नैग। तो ये जो पॉलीमर है जनरली किस में दिखता है? ये फाउंड एज अ एक्सोस्केलेटन ऑन द आर्थ्रोपोड्स। ओके, अब आपको आर्थ्रोपोड समझ में आता होगा, व्हाट वी मीन बाय आर्थ्रोपोड्स। ओके, अब आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इसमें कौन आते हैं? सभी के सभी इंसेक्ट्स आते हैं। ऑल द इंसेक्ट्स आर बेसिकली केम हियर। जैसे कि अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अपन सेंटीपीड को देखते हैं। ठीक है, सेंटीपीड को आपने अपने घर में बहुत बार देखा हुआ है। ये जो इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से जो रहती है, आपने देखा होगा आपके घर के पास कभी कभी आई होगी। तो ये जो सेंटीपीड है उसके ऊपर का जो कवच होता है ना, इसके ऊपर का जो कवच जो होता है, ओके, तो ये जो उसका स्केलेटन होता है, इसका जो एक्सोस्केलेटन जो होता है, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किससे बनता है? वो बनता है काइटिन से। किससे बनता है ये? काइटिन से बनता है। या फिर इसी जैसे और भी इंसेक्ट है, जैसे कि अगर इंसेक्ट के बारे में बात करूँ तो कॉकरोच इज़ वेरी कॉमन। ओके, तो कॉकरोच के केस में आपको पता है कि इनमें भी जो स्केलेटन होता है ना, वो स्केलेटन काइटिन से ही बना रहता है। ठीक है, ये कॉकरोच है और ये उसके इस प्रकार से लिम्स। ओके, तो वो आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट में, कॉकरोच रहे या सेंटीपीड रहे, दोनों का जो स्केलेटन होता है किससे बना रहता है? काइटिन। तो ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा यही काइटिन फंगस में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फंगस में भी पाया जाता है। तो फंगस में एज अ क्या होता है? ये फंगस में ही एज अ कहाँ पे पाया जाता है? फंगस में, इन फंगस इट इज फाउंड इन सेल वॉल। फंगस के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो ये हुआ एक और पॉलीसैकेराइड जिसको अपन कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं इसको अपन? काइटिन। अब और एक पॉलीसैकेराइड के बारे में जान लेते हैं। ये भी काइटिन हो गया। अब इसके बाद हम जान लेते हैं और एक पॉलीसैकेराइड है। इसके बाद का जो पॉलीसैकेराइड है वो है पेप्टिडोग्लाइकन। कौन है वो? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो
मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ, ठीक है। Okay, now here we try to understand the peptidoglycan. अब पेप्टिडोग्लाइकन में सिर्फ आपका जो ग्लाइकन कंटेंट है ना, ये आपका पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। दिस इज योर पॉलीसैकेराइड। बट ये कैसा है पेप्टिडोग्लाइकन? इट इज हेटेरो पॉलीसैकेराइड। इट इज हेटेरो पॉलीसैकेराइड। ओके, अभी किससे किससे बनता है? ये बनता है दो कंपोनेंट से, एक एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, दूसरा एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ओके, ये दो कंपोनेंट है जिससे आपका पेप्टिडोग्लाइकन बनता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में ये पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? अब तो समझ के चलो ये बैक्टीरिया है। मैं बैक्टीरिया निकाल के देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये बैक्टीरिया का ऐसा डीएनए, इस प्रकार से उसके राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड साइड से जो आपको दिख रही है, ये होगी उसकी सेल वॉल। क्या होगी इसकी? ये सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो प्रोटेक्टिव होती है, उसको बचाती है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, दिस सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ peptidoglycan. Okay, so this is basically a peptidoglycan. Okay, and we also have some sort of a bacterial structure like this, जिनको आप सीलिया और इसको आप एज अ फ्लैजेला के नाम से जान सकते हैं। तो देखो ये हो गया पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन। इसके पहले हमने एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो देखा वो कौन सा था? कैटिन। और हम ये बोला कि कैटिन किससे बना है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से। किससे बना है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से। अब ये हुआ पूरा का पूरा पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा भी कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसको आप एज अ होमवर्क लो और ये घर से करके रहो। एक होता है जिसको कहते हैं अपन हाइलुरोनिक एसिड, ये क्या होता है, ठीक है। दूसरा और एक होता है हिपेरिन, ये भी एज अ होमवर्क लो आप, ठीक है। ये दोनों के बारे में मुझे आप कल बताइए, ठीक है, सिंपल। अब हम जाते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, जिसको अपन कहते हैं प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ओके, तो पहले मैं इसको पूरी तरीके से मिटा देता हूँ, ओके। हमारा बोर्ड क्लीन। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। और नेक्स्ट कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट इज अ प्रोटीन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद क्या रखेंगे कि दैट
प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। किससे बने हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, ठीक है। या फिर इनको अपन कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। जैसे घर बनने के लिए ईंटें लगते हैं, वैसे ही प्रोटीन बनने के लिए आपको क्या लगता है? अमीनो एसिड। एक सिंपल स्ट्रक्चर में आपको अमीनो एसिड का यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये NH2 CH H COOH, ओके। ये हो गया अमीनो एसिड। तो ये वाला जो एंड है उसको अपन कहेंगे अमीनो, इसको कहेंगे एसिड, तो ये हो गया अमीनो एसिड। पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? अमीनो एसिड हो गया। अब कितने प्रकार के अमीनो एसिड है? बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। कितने? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। तो फिर इसमें किस किस प्रकार के अमीनो एसिड आते हैं? इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। ये सभी अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड, एसिडिक है, बेसिक है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जनरल स्ट्रक्चर जो होता है अमीनो एसिड का, एक तरफ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और दूसरी तरफ रहता है अमाइनो ग्रुप। इधर रहती है उसकी साइड चेन, और ये जो हाइड्रोजन होता है वो जनरली कॉमन होता है, ये पाया ही जाता है, मतलब हर अमीनो एसिड में ये जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल लेते हैं अमीनो एसिड की, कि एक्चुअल में अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उनके काम क्या है, ठीक है। अब प्रोटीन पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड किस किस काम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक अमीनो एसिड है जो कैसा है? सिमेट्रिक अमीनो एसिड है। कैसा है? सिमेट्रिक अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन होता है, एक COH होता है और एक NH2 होता है। तो अब इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि इधर साइड चेन की जगह पे क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है। एक साइड में अमीनो ग्रुप है, इधर COH है, लेकिन इस यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए अमीनो एसिड भी क्या होगा? सिमेट्रिक अमीनो एसिड, ओके। देन इसके अलावा और भी कुछ दूसरे अमीनो एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड के केस में अगर मैं देखने जाऊँ, एस्पर्टिक एसिड। अब एस्पर्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है, और एस्पर्टिक एसिड से क्या बनाते हैं? एस्पर्टिक एसिड से बनाते हैं एस्पार्टिन। क्या बनाते हैं? और एस्पार्टिन क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या? एस्पार्टिन। किससे बना? एस्पार्टिक एसिड से बना। इसी प्रकार से कुछ अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन, ठीक है, जैसे कि टायरोसिन है ना, इससे थायराइड हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं इससे? थायराइड के हार्मोन बनते हैं। उसी प्रकार से कुछ अमीनो एसिड है, जैसे कि नाम मैं बता देता हूँ, लाइसिन है, आर्जिनिन है। आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं।
ये प्रोटीन डीएनए को लपेटता है, ठीक है। इस प्रोटीन में हिस्टीन और आर्जिनिन, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, ठीक है। तो हर अमीनो एसिड का अपना अपना एक काम होता है। इसी प्रकार से जैसे कि ट्रिप्टोफैन हो गया, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से एक हार्मोन बनाया जाता है प्लांट का, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। तो अमीनो एसिड के अलग अलग टाइप है। इसके अलावा भी बहुत सारे अमीनो एसिड है। मैं कुछ अमीनो एसिड के बारे में इधर भी बता देता हूँ। एक अमीनो एसिड है जिसको कहते हैं हम लाइसिन, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एंड हैविंग, इसकी जो साइड चेन है वो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट चेन होती है इसकी, ठीक है। ये आप याद रखिए। और एक दो अमीनो एसिड है, एक उसमें से मिथ्योनिन, दूसरा है सिस्टीन। ये दोनों अमीनो एसिड में सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ओके। एंड these amino acids are basically joined with each other to form protein। मतलब अभी प्रोटीन बनाना है आपको, तो प्रोटीन बनाने के लिए एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड को आपको जोड़ते रहना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब ये जो प्रोटीन बनाने का काम किसको दिया गया है? हमारे सेल में प्रोटीन बनाने का काम दिया गया है किसको? राइबोसोम को। कौन बनाता है प्रोटीन सेल में? राइबोसोम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोटीन बनते कैसे हैं, ठीक है। किस प्रकार के बॉन्ड से प्रोटीन बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं पहले। तो अब मैंने बोला कि प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, तो अभी देखते कैसे पॉसिबल है। देखो ये हो गया एक अमीनो एसिड, ठीक है। ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड, ये हो गया तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है। सभी में कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। सभी में NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब हम ये समझा रहे हैं कि प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड जुड़ते कैसे। तो यहाँ पे वही सेम रिएक्शन होती है जिसको अपन कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रेशन। यहाँ से क्या निकलेगा? पानी। इधर से भी क्या निकलेगा? पानी। देखो क्या होता है, इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? वाटर, पानी बनेगा। और फिर ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। देखो अभी कैसा हो रहा है। ये हो गया पहला अमीनो एसिड, ये जो अमाइनो ग्रुप था उसका एच गया था, इसलिए सिर्फ NH बचा। NH को आप अमाइड ग्रुप कहते हैं। उसके बाद ये हो गया उसका
ये था आपका दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड था। और ये रहा आपका तीसरा अमीनो एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा अमीनो एसिड। तो अभी आप ये देखिए, इस जगह पे ये वाला जो बॉन्ड बना है, C और N का जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको अपन? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसा ही सेम पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे भी बना है, इसमें भी देखिए ये वाला हो गया उसका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो गया इसका? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देखिए यहाँ पे NH2 बाकी रह गया, इस जगह पे COH बाकी रह गया। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अमीनो एसिड जुड़ते गए, किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते गए। तो ऐसे अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे, कितने? n नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? प्रोटीन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। समझ में आया आपको प्रोटीन कैसे बना? तो अगर आप अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। इफ यू विल जॉइन द अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड, इट विल फॉर्म द प्रोटीन। ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, इस साइड में बाकी रह जाएगा NH2 और इस जगह पे बाकी रह जाएगा COH। ओके, तो प्रोटीन में हमेशा एक साइड में रहता है N टर्मिनल, क्या रहता है? N टर्मिनल, और दूसरे साइड में क्या रहता है? C टर्मिनल। ओके, तो एक हो गया N टर्मिनल, दूसरा हो गया C टर्मिनल। ओके, तो हमेशा याद रखें कि प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए हमको? अमीनो एसिड। क्या चाहिए? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा आपका? प्रोटीन। क्या बन जाएगा आपका? प्रोटीन बन जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा कि प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत है। ये हो गया अमीनो एसिड आपके, और ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब कल मैं जब आऊँगा तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। ठीक है।